अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। साल 2010 में ज़मीन से 300 लाइट ईयर दूर एलियस कॉन्स्टेलेशन में एक मैसिव कोलिजन ऑब्जर्व किया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ज़मीन और वीनस के साइज के दो प्लैनेट्स आपस में टकरा गए थे, जिससे ये पूरा सोलर सिस्टम धूल के बादलों से घिर चुका है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो माजी में यहाँ भी कई ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं। साइंसदानों के मुताबिक आज से 4.5 करोड़ साल पहले थिया नाम का ऑब्जेक्ट ज़मीन से टकराया था, जिससे हमारे प्लेनेट का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया और आज इस हिस्से को हम चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक सिमुलेशन की माने तो शुरुआत में हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, और यहाँ मैं प्लूटो की बात नहीं कर रहा। सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त मार्स और जुपिटर के दरमियान एक और गैस जॉइंट हुआ करता था, लेकिन जुपिटर के बहुत करीब होने की वजह से वो जुपिटर से टकरा गया और हमेशा के लिए इसी का हिस्सा बन गया। इस इंसिडेंट के बाद जुपिटर पहले के कंपैरिजन में सूरज के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और इसका इम्पैक्ट हमारी जमीन के ऑर्बिट पर भी पड़ा। जब हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें इनके ऑर्बिट्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं। यहाँ हर प्लैनेट एक दूसरे से काफी दूर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराने लगे तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या इसके बाद इंसान जिंदा रह पाएंगे? इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं, हमें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर जमीन के एक कोने में बटरफ्लाई अपने पर फड़फड़ाती है तो इससे दूसरे कोने में तूफान भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी तबाही की शुरुआत बहुत छोटी वजह से हो सकती है। आज हमें जो सोलर सिस्टम बिल्कुल स्टेबल लग रहा है, कल के दिन वो हम सभी की जान ले सकता है, और इसके लिए सिर्फ एक छोटे से शोले की जरूरत है। इमेजिन करें कि कल अगर कोई रॉ प्लैनेट या फिर कोई रॉ स्टार आउटर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाता है। इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से यहाँ मौजूद प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इनके ऑर्बिट्स को भी चेंज करने की सलाहियत रखता है। ऐसे में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे और हमारा नामो निशान मिट जाएगा, मगर जरूरी नहीं कि इसकी वजह कोई एक्सटर्नल फोर्स ही बने। हमारे सोलर सिस्टम में ये काम मरकरी कर सकता है। साइज और मास में सभी प्लैनेट से कम होने के बावजूद मरकरी सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को चेंज करने की सलाहियत रखता है, और इसकी वजह है जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल। मरकरी और जुपिटर एक ऐसे ऑर्बिटल रेजोनेंस में है जहां पर कई बार वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, और इस पोजीशन में जुपिटर अपनी ग्रेविटेशनल पुल से मरकरी के ऑर्बिट को एलोंगेटेड करता जा रहा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से करीब 400 करोड़ साल बाद मरकरी का ऑर्बिट वीनस के ऑर्बिट को क्रॉस करने लगेगा, यानी कि इन दोनों में टक्कर होना तय है। ये टक्कर न सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को अफेक्ट करेगी बल्कि जमीन और मार्स के ऑर्बिट पर भी गहरा असर डालेगी। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन करें जब वीनस या मार्स जैसा प्लैनेट जमीन की तरफ बढ़ रहा होगा। कोलिजन से हफ्तों पहले ही हमें वो प्लैनेट आसमान में दिखाई देने लगेगा। जमीन पर रहने वाले इंसानों को आसमान में एक नहीं बल्कि मून के साइज के 2 ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। ये नज़ारा देखने में चाहे कितना ही दिलकश लगे, लेकिन ये जमीन की तबाही का आखिरी वक्त होगा। जमीन के समुद्रों में उठने वाली लहरें 8 गुना ज्यादा ऊंची होंगी और कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आने लगेंगे। टक्कर से करीब 28 घंटे पहले तक वो प्लेनेट जमीन के काफी करीब आ चुका होगा। दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में घूमना शुरू कर देंगे। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन के समंदरों में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और जमीन पर एक और वोल्केनिक एरप्शन का मंजर देखने को मिलेगा जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आसमान से लगातार बिजली गिर रही होगी और दोनों ही प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर गायब होने लगेंगे। देखते ही देखते जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसकी सरफेस पर गर्म लावा बहने लगेगा और जमीन पर मौजूद सारा पानी एवेपोरेट हो चुका होगा। हालांकि इससे मुझे, आपको या उस वक्त मौजूद फ्यूचर जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जमीन और उस दूसरे प्लेनेट की टक्कर से पहले ही जमीन से जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा।
लेकिन क्या हमारी जमीन इस टक्कर को बर्दाश्त कर पाएगी या उसके भी टुकड़े हो जाएंगे? तो जैसे ही दूसरा प्लेनेट जमीन से टकराएगा तो यहाँ एक शॉक वेव क्रिएट होगी जो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगी कि जमीन की सरफेस पे मौजूद सभी रॉक्स पिघल जाएंगे और जमीन के कोर का टेम्परेचर आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दोनों प्लैनेट्स में एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा और ये अनलिमिटेड पीसेस में बिखर जाएंगे। हालांकि वक्त के साथ साथ ग्रेविटी इन पीसेस को फिर से प्लैनेट की शेप दे देगी, लेकिन वो जमीन आज की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। ना तो उस पर कोई दरख्त होंगे और ना ही कोई जानदार। आज हम सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद जिन खतरनाक प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं, हमारी जमीन की कंडीशन उनसे भी बुरी हो जाएगी। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि इनर सोलर सिस्टम में मची इस तबाही का असर आउटर सोलर सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इनर प्लैनेट्स का डिस्टर्बेंस आउटर स्पेस के ऑर्बिट्स को भी अफेक्ट करेगा और वो भी वक्त के साथ साथ एक दूसरे से टकराने लगेंगे। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का टकराना इस कायनात के सबसे खतरनाक इवेंट को अंजाम दे सकता है, बट टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ भी होने के चांसेस 0.1% से भी कम हैं, और वो भी आजकल नहीं बल्कि आज से करोड़ों साल बाद होगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।